प्रेम बारूपाल जी, राजस्थान के आप अलवर के उस छोर पे आए हैं जो बहुत ही दिल्ली से निकट है, तो उसको राजस्थान का कैसे सिरमौर बनाएंगे, खासतौर पे अलवर? राजस्थान प्रदेश के अंदर चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार रही हो, हम्म, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, कत्ल, बलात्कारी घटनाएं आम देखने को और सुनने को मिलती है। हम्म, ये 4 सालों में बहुजन समाज को, सर्व समाज को हम इतना तैयार कर देंगे हम्म, कि विधायक जो है वो 4-6 विधायक जो जीत रहे हैं हमारे हमेशा, अब की बार हम उनकी संख्या बढ़ा देंगे कि जो कोई जाएगा ही नहीं। कांग्रेस बीजेपी है जो, अगर वो चाहे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पीछे कांग्रेस की सरकार थी, हम्म, अगर ये चाहती तो जुल्म जाति अत्याचार हुए नहीं पिछले आजादी को 77 साल के बाद में। हम्म, आज भी जो गरीब समाज का दूल्हा है हम्म, उसको घोड़े पे बैठने से रोका जाता है। दलित समाज का जो बच्चा है स्कूल में स्टडी करता है, उसको प्यास लगती है हाँ, तो मटके से पानी पीता है तो उसका पिटाई होके मर्डर हो जाता है। हम्म, अगर कोई दलित समाज का लड़का मूंछ भी रख लेता है, हम्म, मूंछ भी रख लेता है, हम्म, तो उसको मूंछ रखने से इतनी नफरत हो जाती है कि उसको चाकुओं से रोद रोद के मार दिया जाता है। हम्म, तो सरकारी अगर अपना काम करती तो हम्म, मान्यवर साहब काशी राम जी को बीएसपी बनाने की जरूरत जरूरत नहीं नहीं पड़ती। पड़ती। और बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए समय समय पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने ख्याली पुलाव बनाती रहती है, हम्म, लेकिन उनके ख्याली पुलाव ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाले नहीं है। हम्म। मैंने बताया आपको कि इतना काम हम लोग करेंगे कि राजस्थान प्रदेश के अंदर 1 नंबर पे बहुजन समाज पार्टी आएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मैं मौजूद हूं अलवर के सर्किट हाउस में। मेरे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के प्रेम बारूपाल जी। अलवर आए हैं और राजस्थान में लगातार बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग चल रही है और उनको कैडर दिया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को किस तरह से और बेहतर परिणाम के लिए संभावनाओं की तलाश की जाए। डेमोक्रेटिक भारत में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, जय भीम सर। प्रेम बारूपाल जी, राजस्थान के आप अलवर के उस छोर पे आए हैं जो बहुत ही दिल्ली से निकट है, तो उसको राजस्थान का कैसे सिरमौर बनाएंगे, खासतौर पे अलवर के साथ साथ पूरे राजस्थान को? क्या ऐसी कौन सी रणनीति है जिससे कि बहुजन समाज पार्टी वोटों परसेंटेज बढ़े और सत्ता पर काबिज हो? कोई ऐसी कोई विशेष रणनीति? माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने हाल ही में बैठक करके हम्म, तमाम देश के जिम्मेवार पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को जो आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं संगठन को मजबूत करने के लिए। हम्म, सर्व समाज में जाकर के महापुरुषों की जो विचारधारा है हम्म, उस विचारधारा से समाज को तैयार करके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो समता समानता भाईचारे की बात बोली, हम्म, बहुजन समाज को तैयार करने की बात बोली, और मान्यवर साहब काशी राम जी ने तमाम जातियों के अंदर घर घर में नेता पैदा करके उनको सत्ता तक पहुंचाने का जो काम किया, हम्म, उसी उद्देश्य को लेकर के गांव गांव ढाणी ढाणी के अंदर जा करके बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जिले का, विधानसभा का, सेक्टर का, बूथ का संगठन हम लोग मजबूत करके और आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर बहुजन समाज पार्टी को सत्ता तक लेकर के जाएंगे। नहीं, आप सत्ता तक लेके जाएंगे, लेकिन ऐसे कौन सा एक और अलग विचार है, ऐसी कौन सी तकनीक है, जैसे अभी आपने कहा कि महापुरुषों के जो विचार हैं उसको जन जन तक लेके जाएंगे, सबको पता है। बहुजन समाज पार्टी लगातार ये काम कर रही है, ठीक है, लेकिन उसमें कई बार ये खामी देखने को मिलती है। सवाल को पत्रकार उठा सकता हूँ कि जो एक मोटा सवाल ये आता है कि अब लोगों को कैसे मोटिवेट करें? एक युवा है, मान लो पढ़ा लिखा, वो कैसे सोचे कि मैं बहुजन समाज पार्टी को वोट करूंगा? राजस्थान प्रदेश के अंदर चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार रही हो, हम्म, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, कत्ल, बलात्कारी घटनाएं आम देखने को और सुनने को मिलती है, हम्म, जिससे बहुजन समाज के साथ साथ में सर्व समाज भी दुखी और परेशान है। हम्म, तो बहुजन समाज पार्टी राजस्थान के अंदर चाहे कोई भी वर्ग है जिस पे जुल्म ज्यादती हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, हम्म, उनके साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ा होकर के लड़ाई लड़ेगी। हम्म, महिलाएं हैं, हम्म, युवा वर्ग है, उनको लेकर के जागृति पैदा करके हम्म। बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ेगी। अच्छा, एक सवाल बहुत बड़ा। अक्सर देखा जाता है कि पिछली बार 6 जीते, इस बार 2 जीते, उससे पहले भी 6 जीते, फिर 3 लगातार आप विधायक जिता रहे हैं। एक विचारधारा लोग तो पहुँचती है, लेकिन कहीं न कहीं वो विधायक दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं, सरकार में चले जाते हैं। इस बार जब 2028 में विधानसभा का चुनाव राजस्थान में होगा, ऐसी कौन-सी रणनीति होगी? ऐसा कौन-सा उन जिन चुनिंदा लोगों को आप टिकट देंगे और जीतेंगे कि वो पार्टी में ही रहें और पार्टी के लिए काम करें? कुछ ऐसा है? हम 4 सालों में माननीय बहन जी के आदेश पर
जो हमें प्लानिंग बताई है, उस हम्म, प्लानिंग पे चल के 4 सालों में बहुजन समाज को, सर्व समाज को हम इतना तैयार कर देंगे हम्म, कि विधायक जो है वो 4-6 विधायक जो जीत रहे हैं हमारे हमेशा, अब की बार हम उनकी संख्या बढ़ा देंगे कि जो कोई जाएगा ही नहीं। जाएगा नहीं। इतनी संख्या हम बढ़ा देंगे हाँ, कि सरकार जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बीएसपी के हाथ में राजस्थान में रहेगी। ऐसे हालात हम लोग पैदा कर देंगे। हाँ, इतना हाँ, वर्क हम लोग गांव-गांव में जाके, हाँ, हाँ, राजस्थान के हर कोने में जाके बहुजन समाज पार्टी का, चाहे वो जिले का कार्यकर्ता है, चाहे वो विधानसभा का कार्यकर्ता है, हर बूथ पे जाके हम लोग हाँ, जो बीएसपी की जो विचारधारा है, बीएसपी क्यों बनी है, बीएसपी क्या चाहती है और माननीय बहन जी क्या चाहती है, हम्म, उस विचारधारा को, उस सोच को हम हर गाँव में, हर मोहल्ले में, युवा में, महिलाओं में, किसान में, मजदूर में, हम्म, सर्व समाज में हम लोग लेकर के जाएँगे। हम्म, और बहुजन समाज जो मान्यवर साहब काशीराम ने जो रचना की थी, जो बहन हम्म। कुमारी मायावती जी चाहती है, वो बहुजन समाज हम लोग तैयार करेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल, आप खुद कह रहे हैं कि चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जो दलित वंचित समाज है, खास तौर पे जो बहुजन समाज हो, उसमें भी दलित समाज है, उस पे लगातार अत्याचार, उत्पीड़न और कई ऐसी लगातार खबरें हैं जो हम लोग करते हैं। बीएसपी उसको लेकर मैं जो कह रहा हूं कि बड़े स्तर पर आंदोलन नहीं करती है, या क्या बीएसपी की स्ट्रेटेजी एक अलग तरह की है? क्या जैसे हम लोग मैं चाहता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी उन लोगों के लिए आंदोलन करे, उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़े, जिससे कि वो लोग एक आस लगाए बैठे हैं कि हाँ, ये मेरी राजनीतिक पार्टी है। उसको लेकर जिससे उनको लगे कि न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगा और कलेक्टर से, एसपी से सवाल करेंगे और न्याय भी मिलेगा। आगे कोई रणनीति है ऐसी? बीएसपी यही जागृति पैदा करना चाहती है कि जो लोग हमें देना ही नहीं चाहते हैं कुछ, हम्म, जो लोग हमें देना ही नहीं चाहते हैं, उनसे माँगने में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। कांग्रेस, बीजेपी है जो, अगर वो चाहे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पीछे कांग्रेस की सरकार थी, हम्म, अगर ये चाहती तो जुल्म जाति अत्याचार होए नहीं। पिछले हम्म, आज़ादी को 77 साल के बाद में हम्म, आज भी जो गरीब समाज का दूल्हा है, हम्म। उसको घोड़े पे बैठने से रोका जाता है। बहुत सारी आज हरकतें भी हो रही हैं। दलित समाज का जो बच्चा है, स्कूल में स्टडी करता है, उसको प्यास लगती है, हाँ, तो मटके से पानी पीता है तो उसका पिटाई होके मर्डर हो जाता है। हम्म, अगर कोई दलित समाज का लड़का मूंछ भी रख लेता है, हम्म, मूंछ भी रख लेता है, हम्म, तो उसको मूंछ रखने से इतनी नफरत हो जाती है कि उसको चाकुओं से रोद-रोद के मार दिया जाता है। हम्म, तो सरकारी अगर अपना काम करती, तो हम्म, मान्यवर साहब काशीराम जी को बीएसपी बनाने की ज़रूरत जरूरत नहीं नहीं पड़ती। पड़ती। और माननीय बहन जी ये चाहती है कि हम, जो ये सरकारें हैं, इनके सामने झगड़ा करके या लड़ाई लड़के हम लोग कुछ हासिल नहीं कर सकते। हम्म, अगर हम लोग सरकार बना लेते हैं, सत्ता पे काबिज़ हो जाते हैं और समाज को तैयार कर लेते हैं, हम्म, तो जो हमारी हक अधिकार है, उनको हम अपनी इच्छा से पा सकते हैं। आप बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन राजस्थान में आजाद समाज पार्टी भी अब लगातार उभर रही है। तो कैसे बहुजन समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी के अलग कोई ऐसा काम करे जिससे कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ आपके युवा आकर्षित हों, वोट करें और आपकी विचारधारा को लेकर जन जन तक पहुंचे, उनके इतर कोई? अभी हाल ही में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, हम्म, माननीय सीपी सिंह जी जो दिल्ली के हैं, और मान्यवर साहब काशीराम जी के साथ चल करके हम्म, और तमाम प्रदेशों में काम किए हैं, उनको राजस्थान प्रदेश का प्रभारी बनाया है। हम्म, और राजस्थान प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा प्रदेश है बीएसपी के हिसाब से। हम्म, और राजस्थान प्रदेश के अंदर अगर तीसरी कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। हम्म, और बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए समय समय पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने ख्याली पुलाव बनाती रहती है, हम्म, लेकिन उनके ख्याली पुलाव ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाले नहीं हैं। हम्म, बहुजन जो समाज है वो बहुजन समाज पार्टी भरोसा करता है, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पे भरोसा करता है। समय ज़रूर घटता बढ़ता रहता है, हालात चेंज होते रहते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर बहुजन समाज पार्टी तीसरा विकल्प है, हम्म। रहेगी और बहुत ही मजबूती के साथ में राजस्थान प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। तो आप तीसरा कह रहे हैं, पहला क्यों नहीं कह रहे? पहला तो आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, देखिए, हो सकता है पहला? मेरे पहले राजस्थान प्रदेश के अंदर सरकारें कांग्रेस और भारतीय जनता रही पार्टी है, की रही है, हर हर 5 बार साल चेंज रही है, होती और है। बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में 3-6 से ज़्यादा विधायक नहीं जिताए हैं। हम्म, तो हम लोग आने वाले समय में कोशिश पहले पे आने की करेंगे। हमारी हम्म, लड़ाई तो सत्ता प्राप्ति की है, सत्ता प्राप्ति होगी तभी पहले पे आएँगे। हम्म। तो अब ऐसे ही कह दूँगा मैं आज पहले पे हैं, नहीं, मैं तो ये नहीं वो कह कहना गलत है। रहा, हम एक हम लोग मोटिवेशन के लिए। 4 सालों के अंदर, मैंने बताया आपको कि इतना काम हम लोग करेंगे कि राजस्थान प्रदेश के अंदर 1 नंबर पे बहुजन समाज पार्टी आएगी। पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जय भीम साहब, शुभकामनाएं। आप अलवर हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन है, अलवर और आसपास के तमाम जगह पहुंचेंगे। सवाल यही है कि बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में कैसे सिरमौर बने, सत्ता पर काबिज हो और लगातार बहुजन विचारधारा के जो वोटर हैं, समर्थक हैं, वो बहुजन समाज पार्टी को कैसे वोट करें,
यही इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम प्रदेश प्रभारी सीपी सिंह जी से भी बात करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। देखते रहें डेमोक्रेटिक भारत।